ऑलवेज गुड टू सी कि डेटा क्या कह रहे हैं बैटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बांग्लादेश की बैटर्स की तरफ एंड लेट्स सी हु इज क्रिएटिंग वेव्स देयर। तो ये आपके सामने जो हमारे की बैटर्स हैं उन पे नज़र डाल लेते हैं। सो बांग्लादेश के तंजीद हसन की बात कर लेते हैं जिन्हें 738 रन्स बनाए 31 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट ऑफ 129। यू नो ही इज रॉक सॉलिड, कंसिस्टेंट टॉप ऑर्डर। ये 2024 सिंस 2024। देन उसके बाद आपको लिटन दास की बात कर लेते हैं। स्मॉल सैम्पल है बट एक्सप्लोसिव स्ट्राइक रेट 173। परवेज हुसैन की बात कर लेते हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 152, डिसेंट स्ट्राइक रेट है और हाई बट उनकी हाई डॉट परसेंटेज है 43। एंड हांगकॉन्ग के भी साथ साथ अगर हम जल्दी से देख लें देन विल कम बैक टू बॉलर्स, फिर उस पर भी नज़र डालेंगे। पर अब हांगकॉन्ग के बैटर्स पे भी एक दफ़ा नज़र डाल लेते हैं। बाकी मैंने सिर्फ प्रोमिनेंट उठाए, बाकी आपके सामने ग्राफिक्स है। हांगकॉन्ग बैटर जीशान अली हैं, was almost 1,000 runs, 993 runs in 35 innings, strike rate of 127. He's still their anchor. Anshi Rath hai 1,177 runs in 36 innings, strike rate of 147. एक reliable run machine है and he is dangerous when he wants to. And Nizakat Khan की भी अगर कर लें, strike rate 130, aggressive है at the top. So Hong Kong, so right. तो हमने बैटर्स की तो बात कर ली। नाउ लेट्स अस कम टू बॉलिंग एज वेल। और मैं आपसे पूछूंगी अहमद, आज बांग्लादेश को कंसिडरिंग दे गॉट दिस अ डिसेंट बॉलिंग अटैक, उनको क्या करना चाहिए? आज उनको अपनी बेस्ट बॉलिंग यूनिट फील्ड में उतारनी चाहिए या डू यू थिंक दे शुड एक्सपेरिमेंट? इवेंट्स के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, ये अपने जेन से निकाल दें बात। आई डोंट नो ये कहाँ से जेन में आ रही है। इवेंट्स जो हैं वो जीतने के लिए होते हैं। इवेंट्स के अंदर कंपैरिजन जो बायलैटरल सीरीज होती है वहाँ पे जो है आप उठते हैं, बैठते हैं, आप अपने यंगस्टर्स को बेंच स्ट्रेंथ चेक करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इवेंट के अंदर आते हैं, इवेंट के अंदर आके आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हैं, वहाँ आप आके अपनी बेस्ट 11 उतारने की कोशिश करते हैं हर मैच के हिसाब से। तो बांग्लादेश भी आज यही कोशिश करेगा कि वो मैच जीते। बांग्लादेश और या ये जो इवेंट है वो ये नहीं कहेगा जी हम, अगर उनको लगेगा टॉस जीत के पहले बैटिंग करना फिजिबल है तो वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा मैच जीतने के लिए। अगर उन्हें लगेगा कि बॉलिंग पहले करके मैच जीता जा सकता है तो वो बॉलिंग पहले करेगा। बिकॉज यहाँ पे आके आप यहाँ पे प्रिपेयर होके आते हैं, आप इवेंट्स के अंदर अपनी प्रेपरेशन पहले से करके आते हैं। और अगर किसी ने अपनी प्रेपरेशन नहीं की तो वो उस टीम की गलती है। इवेंट्स के अंदर आके एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, हर मैच इंपॉर्टेंट होता है। हर टीम की कोशिश ये होती है कि अपनी बेस्ट 11 कंडीशंस और ऑपोजिशन को देखते हुए खिलाई जाए और मैच जीता जाए। दैट्स ऑल। ठीक है अहमद, विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्जेशन। आई थिंक रिशाद हुसैन की भी बात करें, उनका एक रोल है ऐसे को एक अटैकिंग लेग स्पिनर स्पेशल पावर प्ले में। तो क्या बांग्लादेश इनको इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ भी यूज़ कर सकता है या डू यू थिंक ज़रा मिनोज के खिलाफ, छोटी टीम्स के खिलाफ वो उनको ट्राई करेंगे? और डू यू थिंक इट्स अ गैम्बल? इंटरेस्टिंग होगा कि बांग्लादेश की स्ट्रैटेजी क्या होती है। मुझसे पूछ रहे हो? यस सिकंदर, यू एक स्ट्रेटेजी वो जैसे भी अहमद ने कहा कि आप देखें उनको पता होगा कि बांग्लादेश को कि उन्होंने कैसे खेलना है। ये पिचेस स्पिनर्स को हेल्प करती हैं, वो अपने मैक्सिमम स्पिनर्स जो कि रेगुलर उनके खेलते हैं उनको वो खिलाएंगे, उनसे वो अटैक कराएंगे, उन्हीं से वो मैच जीतने की कोशिश करेंगे। मगर मेरी थ्योरी ये होती है कि जब बहुत ही ज़्यादा वीक टीम हो, जैसे हांगकॉन्ग है, ओमान है, ये काफ़ी कमज़ोर टीम है, तो इसके अंदर आप जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम खेलें, एक टारगेट दें अपने लड़कों को कि आप आज 200 करके दिखाएं आप, तो वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक स्पिनिंग का है, वो ये उनके लड़के, मैंने पहले भी कहा था कि बांग्लादेश इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइड, इस जगह के इस कंडीशंस, इस जगह के लिए अच्छी साइड है, ये तंग करेगी। इसका मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान से अच्छा तगड़ा पड़ेगा। ये तीन टीमें बड़ी मज़ेदार हैं, इनको अपना रन रेट भी मेंटेन करना है, मैच भी जीतना है, तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये वाली ग्रुप जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें से 2 टीमों ने आना है। तो बांग्लादेश अपने मैक्सिमम अपने जो बेस्ट पॉसिबल लड़के हैं वो खिलाएगा और उन पे अटैक करेगा। उनकी बैटिंग भी जो है स्पिनिंग को खेलना जानती है, दे नो हाउ टू प्ले द स्पिन। तो आई एम श्योर कि आज का मैच तो खैर उनके लिए इजी होगा, जो अगले मैचेस आएंगे ना उसमें बहुत मजा आएगा। एंड चले थोड़े पे टॉस वॉस की भी बात कर लेते हैं, बट बिफोर द टॉस लेट्स आल्सो टॉक अबाउट हांगकॉन्ग। अहमद, आई मीन नेवर राइट ऑफ एनी टीम, स्पेशली कैसे टूर्नामेंट में हांगकॉन्ग ने थोड़ा अपना दिखाया है, दे फायरवर्क्स हेयर एंड देयर। जैसे बाबर हयात है, उन्होंने 39 बनाए, बट देन ऑफ कोर्स ए बैटिंग कोलैप्स अगेंस्ट अफगानिस्तान। सो ऑफ कोर्स एक स्किल का गैप भी है,
बट डू यू थिंक कि उनके पास वो एक्स फैक्टर है कि वो थोड़ा गेम चेंजर या थोड़ा टफ टाइम दे सकते हैं बांग्लादेश को, और डू यू थिंक इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर बांग्लादेश टू विन दिस मैच? जी जी, देखिए, अहमद, आपके- बांग्लादेश हाँ। खुद भी कोई ऑस्ट्रेलिया की साइड नहीं है कि जी बांग्लादेश खुद भी कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि वो हांगकांग के खिलाफ जो है ना एक्सपेरिमेंट करे। जी सबसे पहले बांग्लादेश को ये लाले पड़े होते हैं कि हम हार ना जाएं। तो ऐसी टीम जिसको ये परवाह होती है कि हम कहीं हार ना जाएं, वो क्या एक्सपेरिमेंट करेगी? हाँ, एक्सपेरिमेंट एक सूरत में इवेंट्स के अंदर होते हैं कि आप बहुत बड़े मार्जिन से मैच जीत रहे होते हैं ना, तब आपकी कोशिश होती है कि हाँ यार मैच तो हमारे हाथ में है। अब कुछ जो है ना, अगर बैटिंग कर रहे हैं तो बैट्समैन को बारी दे देते हैं, या बॉलिंग में हाँ बहुत स्कोर पड़ा है, 6 आउट हो गए, तो अब अपने नॉन रेगुलर्स को भी बॉलिंग करा लेते हैं। इसी तरह ही आप एक्सपेरिमेंट करते हैं इवेंट्स के अंदर। हमने नहीं कभी सुना कि एक्सपेरिमेंट होते हैं। नंबर 2 ये है कि देखिए T20 फॉर्मेट है। आपने बड़े कप्तानों को, बहुत प्लेयर्स को ये बात करते हुए सुना होगा कि ये छोटा फॉर्मेट है, बड़ी जल्दी में बदलता है। तो 12 गेंद अच्छे बुरे किसी भी टीम के लिए जाना मैच का पासा बिल्कुल पलट के रख देते हैं। तो इसी वजह से किसी भी टीम को आप आसान नहीं ले सकते हैं। हांगकांग अगर बॉलिंग कर रहा है, अगर पावर प्ले के अंदर हांगकांग ने 3 आउट कर दिए बांग्लादेश के, तो फिर क्या करेगा बांग्लादेश? कौन से एक्सपेरिमेंट करेगा? फिर तो उसको अपनी जान की पड़ जाएगी कि बचाऊं कैसे। और इसी तरह अगर बांग्लादेश का स्टार्ट अच्छा हो गया तो वो इजी ले जाएंगे। तो ये जो प्लेसेस होती हैं, और T20 जो क्रिकेट है, ये 12 बॉल के अंदर, 6 बॉलों के अंदर चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपने अपनी जान बचा के निकलना होता है, और जैसे ही आप कंप्लेसेंट हुए, आपने कोई भी चीज ग्रांटेडली ली, तो क्रिकेट बाइट्स यू बैक। सो आई एम श्योर दोनों टीमों को इस चीज का आइडिया होगा, और जो टीमें इवेंट्स खेलने जाती हैं उनको पता है वो क्या करना है क्या नहीं। हम और आप बैठ के जितनी मर्जी फातिमा यहाँ बातें कर लें, लेकिन ये टीमें प्रिपेयर आई होंगी। मैं ये चाहता हूँ कि हर टीम अच्छा खेले। एशिया की टीम्स हैं, जितनी एशिया की टीम्स अच्छा खेलेंगी, जितनी अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंसेस देंगी, उतना एशिया का कॉरिडोर स्ट्रॉन्ग होगा। आई होप दे विल बी एबल टू पुल द क्राउड, आई होप दे विल बी एबल टू एंटरटेन द क्राउड। तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। एंड जेन्युइनली आई थिंक हम लोग सब बहुत हैप्पी होते हैं जब एसोसिएट टीम्स अच्छा परफॉर्म करें। एनीवे, लेट्स हैव अ लुक एट द की बॉलर्स इस बार। हमने दोनों टीम्स की बैटर्स को देख लिया, बट जस्ट एक क्विक रन कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द की बॉलर्स। सबसे पहले फर्स्ट अप इज बांग्लादेश। इसमें मुस्तफिजुर रहमान की बात कर लेते हैं। सिंस 2024 नहीं, हाँ, यस, इज अ T20 सिंस 2024 विद 37 विकेट्स, इकोनॉमी रेट ऑफ 6.6। ये स्टिल टू उनके गो टू डेथ बॉलर है, याद रखिएगा। तस्कीन अहमद 24 विकेट्स विद इकोनॉमी ऑफ 7.2। शरीफुल इस्लाम स्ट्राइक रेट ऑफ 17.3, विकेट टेकर है। ही इज जस्ट देयर गो टू बॉलर एज वेल। तस्कीन अहमद हो गए जिन्हें 24 इनिंग्स खेली हैं सिंस 2024 विद इकोनॉमी रेट ऑफ 8.4। तो ये बांग्लादेश के थोड़े की बॉलर्स हो गए हैं। एंड उसके साथ साथ क्या हम हांगकांग के बॉलर्स पे भी जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। हमने हांगकांग पे देखा है उनके मीडियम पेसर्स ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट रन्स बहुत खाए थे, तो हांगकांग को स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना होगा बेसिकली इन अबू धाबी कंडीशन। सो लेट्स हैव अ लुक एट हांगकांग के जो उनके की बॉलर्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। स्पेशली एहसान खान और यासीन मुर्तज़ा ने भी थोड़ा मोमेंटम रोका था अफगानिस्तान के। सो ये बांग्लादेश के 6 हिटर्स जो है ना, उनको इन्होंने कंट्रोल करना है। तो आयुष शुक्ला है 30 इनिंग्स, इज टेकन 29 विकेट्स विद इकोनॉमी ऑफ 7.6। एंड अतीक इकबाल, एहसन खान 39 इनिंग्स खेली है विद इकोनॉमी ऑफ 6.6 एंड इज टेकन 55 विकेट्स सिंस 2024।